चलिए पहला सवाल कहता है यदि cos a बराबर √3/2 तब sin 2a का मान ज्ञात करो। क्या दिया है? पहला सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या कहता है? cos a बराबर कितना है? cos a बराबर √3/2। तब क्या बताना है हमें? sin 2a का मान ज्ञात करना है। ठीक, दिया है cos a बराबर √3/2 और तो sin 2a का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब देखिए cos a बराबर √3/2 क्या होता है? sin पे, sin का कौन सा मान है? sin यानी कि cos पे बताना है हमें। cos किस पर होगा? ये cos 30 पर होगा। किस पर होगा? cos 30 पर होगा। ठीक है ना? तो ये cos से ये cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a बराबर कितना बचेगा? 30 अंश बचेगा। ठीक, तो हमने a का मान यहाँ से क्या करना है? ज्ञात कर लिया। हमें ज्ञात करना है sin 2a। क्या ज्ञात करना है? sin 2a। तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। ठीक, ये चीज। चलिए तो sin 2a बराबर 2 गुणे sin a के स्थान पर क्या लिखते हैं हम? 30 गुणे cos a के स्थान पर 30 लिखते हैं। ठीक, तो sin 2a बराबर 2 गुणे sin 30 पर क्या होता है? 1/2 गुणे cos 30 पर क्या होगा? √3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये दो से ये दो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो sin 2a बराबर √3/2 होगा। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ये sin 2 का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कहता है सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 60 अंश बराबर 1/4। क्या दिया है? उदाहरण नंबर 2 है cos स्क्वायर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 60 अंश बराबर 1/4। ये भी चीज क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ठीक, चलिए तो हम क्या लेते हैं? LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS। तो LHS बराबर देखते हैं, ये cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस। तो cos 60 पर क्या होता है? 1/2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना? तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? ये 1/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, LHS बराबर 4/2 बटे कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, 4 - 2/4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना? अभी बात एक ही होगी। चलिए तो LHS बराबर कितना हो जाएगा? ये 2/8। तो 2 एक अंदर 2 चौक 8, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 4 ही तो है ना। तो LHS बराबर 1/4 बराबर किसके है? RHS के। ठीक, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। प्रूफ। चलिए सवाल नंबर है, उदाहरण नंबर 3 है। कहता है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, त्रिभुज ABC में क्या है? AB बराबर BC है। ठीक, और क्या कहता है? और कहता है कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना? तब हमें बताना है sin A का मान ज्ञात करना है। इसका sin A का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 cos A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज जो जैसे जैसे कहता है उसको हम बना देते हैं। त्रिभुज कहता है B कोण क्या है? समकोण है। तो इसको हम B लिख देते हैं, और किसी को इसको हम A लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं? C लिख देते हैं। ठीक, कैसे भी और सारी चीजें लिख देते हैं। ठीक, तो ये तो कितना है? 90 है। और कहता है AB बराबर क्या है? BC है। ठीक, अर्थात ये वाली बराबर है किसके? इस वाले के। AB बराबर क्या है? BC है। तो हमने आपको पीछे बताया था यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, और यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है ना? तो अर्थात इसका इस वाले सम्मुख कोण कौन? इसका सम्मुख कोण कौन? अब कोण पूछ रहे हैं।
कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका सम्मुख कोण कौन, सी हो जाएगा, ठीक। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो अर्थात ये जब ये दो ए बी बराबर बी सी है तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। क्योंकि जैसे ये दोनों भुजा बराबर है तो हम जानते हैं, यानी कि नियम होता है, ठीक है ना। अर्थात बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। ये चीज हम जानते हैं। तो हमारे पास ये दे रखा है क्या, कोण बी, यानी कि दे रखा है ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, बी सी। ए बी बराबर बी सी है, इसको हम मान लेते हैं ये यक्ष कोण है, क्या है, हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अर्थात कोण ए बी क्या होगा, कोण ए क्या होगा, यक्ष होगा। तो कोण और ये भी फिर क्या होगा, यक्ष होगा, ठीक है ना। क्योंकि बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं है वो क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अर्थात ये यानी कि हम इसको कोण मान लें, ठीक है ना। अर्थात इसके कोण, अर्थात ए बी का सम्मुख कोण कौन, सी। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा, ठीक। और यही बराबर हमने क्या माना है, यक्ष माना है, ठीक। यानी कि ए बी इसको तो हम रहने देते हैं, ठीक है ना। ए बी बराबर क्या है, ये बी सी है, ठीक है ना। ए बी बराबर क्या है, बी सी है। और कोण सी बराबर कोण है, यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण सी बराबर कोण है, बराबर हमने क्या मान लिया, यक्ष मान लिया। अर्थात कोण ए और कोण सी कितना हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180। कोण ए कितना है, यक्ष से। कोण बी कितना है, 90। कोण सी बराबर 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 बराबर 180 हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो 2x बराबर 90 हो जाएगा। x बराबर 45 हो जाएगा, ठीक। तो x का मान कितना होगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक। तो ये कोण है, अर्थात कोण है 45 हो जाएगा, कोण सी कितना हो जाएगा, 45 होगा। दोनों कोण बराबर है तो दोनों 45 हो जाएंगे, ठीक। हमें क्या बताना है, साइन ए बताना है। क्या बताना है, साइन ए। अर्थात ए के स्थान पर कौन सा कोण है, 45 है ना। साइन 45 पे कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 का यहाँ पर भी सी, कॉस ए क्या होता है ना, कॉस ए क्या करना है, कॉस ए भी बताना है, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस ए यहाँ पर भी कितना है, 45 है, ठीक है ना। कितना है, 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है √3 + 1। उदाहरण नंबर 3 है √3 + 1, √3 + 1 ब्रैकेट में √3 + 1। 3 माइनस क्या है, 3 माइनस कॉट 3 माइनस कॉट 30 बराबर 10 क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश, ठीक। 10 क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश। चलिए तो इसको हमें दोनों बराबर दिखाने हैं, जिस तरीके से लिखा दोनों बराबर दिखा देंगे। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS बराबर, तो LHS ये है, तो √3 + 1 और ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस कॉट 30 पर कितना होता है, कॉट 30 पर √3 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, √3 होता है। चलिए तो ये हम अभी LHS हल कर रहे हैं। तो यल यच यस बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी, ठीक। तो ये से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो यल एच एस बराबर 3√3 में से √3 जाएगा, कितना बचेगा, 2√3 बचेगा, ठीक। तो एक तो ये चीज हमने हल कर दी। अब हम क्या लेते हैं, RHS लेते हैं। क्या लेते हैं, RHS। RHS क्या है, 10 क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश। RHS बराबर 10 60 पर कितना होता है,
अंडर रूट 3 का होल क्यूब माइनस 2 गुणे साइन 60 पर कितना होता है अंडर रूट 3/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आर एच एस बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 बार अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक बार जो बचेगा वो कितना हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम 3 बार ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और माइनस का ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आर एच एस। तो 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा आर एच एस बराबर 3√3 से रूट जाएगा कितना बचेगा 2 अंडर रूट 3। तो एल एच एस भी इतना है, आर एच एस भी इतना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। चलिए सवाल नंबर है हमारा 5 नंबर, क्या कहता है अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 तब हमें बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक। चलिए ये दे रखा है कितना अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 किस पर होता है tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 होता है tan 30 पर, tan 30 पर होता है, तो ये tan से tan तो थीटा बराबर कितना बचेगा 30। तो फटाफट हम थीटा का मान इसमें रख देते हैं बस ये। चलिए तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना है साइन, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 और माइनस कॉस स्क्वायर 30, ठीक, कॉस स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन 30 पर कितना होता है 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस, और ये कॉस 30 पर कितना होता है अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/4 हो जाएगा, ठीक। तो 2 का 2 2 दूनी 4 अर्थात माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1/2, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 7 है, कहता है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन 60 अंश अपान कॉस 60 अंश इक्वल टू 1 माइनस tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan 30 अंश, ठीक। कहता है 1 माइनस साइन 60 अंश बटे 1 कॉस क्या है कॉस 60 अंश बराबर 1 माइनस tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan 30 अंश। ये चीज हमें क्या करनी है सिद्ध करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं LHS ले लेते हैं, तो यल एच यस बराबर 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2 बटे कॉस 60 में क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है ना। तो चलिए तो देखिए LHS बराबर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3/2 है ना, और ये ऊपर चली जाएगी गुणे 2 बटे क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यल एच यस बराबर क्या हो जाएगा ये 2 माइनस गुणा करा देते हैं अंडर रूट 3/2 है ना, गुणे क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बटे कितना है बटे 1 ही है, तो यल एच यस बराबर कितना बचेगा 2 माइनस अंडर रूट कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक। तो ये हमने LHS में प्राप्त कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं कि इसका RHS देखते हैं, क्या देखते हैं इसका अब हम RHS देखते हैं। तो इसका RHS क्या होगा RHS 1 माइनस हम लेते हैं इस बार क्या RHS लेते हैं, क्या लेते हैं RHS 1 माइनस tan 30 अंश अपान 1 प्लस
टेन 30 अंश बराबर ये किसके हैं, RHS के है, ठीक है ना। हम RHS लेते हैं। चलिए तो 1 माइनस टेन 30 पर कितना होता है, 1/√3। 1 माइनस टेन 30 पर कितना, 1/√ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर किसके है, RHS के, ठीक। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये √3 माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा, √3 बटे कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटे √3 बराबर किसके है, बराबर है RHS के, ठीक। तो देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो √3 माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा, √3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसका हम क्या करा देते हैं, परिमीकरण करा देते हैं, ठीक। परिमीकरण करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √ यानी कि नीचे प्लस है तो ऊपर, नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करा देते हैं, ठीक। √3 माइनस 1 अपान √3 माइनस के क्या हो जाएगा 1, ऊपर नीचे हम इसके क्या करा दिए, गुणा करा दिए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, √3 ये 2 बार है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं √3 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यानी कि a² माइनस का b² हो जाएगा, ठीक। a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं क्या होगा। चलो तो ये क्या हो जाएगा, इस बार इसका स्क्वायर खोल देते हैं, ये कितना हो जाएगा, a² प्लस क्या हो जाएगा, b², a² प्लस का b² और कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 √ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 2 √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा, √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 माइनस का 2 √3, यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस कितना बचेगा, √3 बचेगा, ठीक। 2 नीचे हो जाएगा और ये कितना √3 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये यानी कि ये सारा किसके बराबर है, RHS के बराबर लिख देते हैं, ठीक। RHS बराबर किसके, ये RHS बराबर RHS और ये भी बराबर है किसके, RHS और ये भी किसके बराबर है, RHS। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 माइनस √3 बराबर किसके हैं, RHS, ठीक। तो LHS देखिए और RHS देखिए, ठीक। 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, ठीक। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS बराबर किसके, 2 माइनस √3। तो इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए कहता है यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 बराबर cos a माइनस बी, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। कहता है सवाल नंबर 8 है, कहता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर कितना है, 1 है और बराबर किसके है, cos a माइनस बी। तो हमें a और b के मान क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है ना। a और b का मान हम बताने हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए साइन a प्लस बी बराबर कितना है, 1 है, यानी कि तीनों के बराबर, तो बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन 1 किस पर होता है, यानी कि 1 किस पर होता है साइन के टेबल में, साइन 90 पर 1 होता है, ठीक है ना। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। a प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला मान हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या लेते हैं हम, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी बराबर कितना है, 1, इसके सारे बराबर है ना, तो इसके बराबर भी 1 होगा, ठीक। तो cos a माइनस बी बराबर, cos किस पर 1 होता है, cos किस पर, 0 अंश पर 1 होता है, ठीक है ना। 0 अंश पर क्या होता है, 1 होता है। चलिए तो यहाँ से ये cos से ये cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 0 अंश। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
ठीक। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, ए प्लस बी बराबर कितना है, 90 है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 90 है। और ए माइनस बी बराबर कितना है, 0 है। ठीक, बराबर कितना है, 0 आंसर। ठीक, इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो जोड़ देते हैं तो ये बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ, 2a बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a बराबर 90/2 कितना हो जाएगा, ये 45 अंश। तो a का मान होगा कितना, 45 अंश होगा। ठीक, a का मान 45 अंश होगा। तो b का मान क्या होगा, b का मान समीकरण 1, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये 45 अंश प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो b बराबर 90 माइनस 45 हो जाएगा। तो b बराबर 45 हो जाएगा। ठीक, अर्थात a का मान भी 45 होगा और b का मान भी कितना होगा, 45 अंश होगा। ठीक, तो a और b के मान हो जाएंगे। अगला सवाल कहता है निम्न प्रत्येक के लिए थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला सवाल है क्या, 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3। सवाल नंबर 2 है 2 कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1। चलिए, तो इसके लिए हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कौन सा मान है साइन पर, जहाँ √3/2 होता है, साइन 60 अंश पर होता है। ठीक है ना, साइन 60 अंश पर ये चीज होती है। चलिए, तो ये साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा यहाँ 2 थीटा इक्वल टू